नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपनी चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के पार्ट सेकंड का दूसरा लेसन है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। आज अपना चर्चा का विषय रहेगा नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। शॉर्ट में इसे अपने DPSP भी बोलते हैं। तो अपने शुरू करते हैं इस विषय पर। सबसे पहले नीति और निर्देशक तत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले तो ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संविधान के किस भाग में इनका उल्लेख है? भाग 4 के में अनुच्छेद 36 से 51 में इनका उल्लेख है। इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य का मतलब ऐसा राज्य जो लोगों का अधिक से अधिक कल्याण करे, और उद्देश्य है सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। और ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये शासन व सरकार से संबंधित हैं। मतलब राज्य ऐसी कोई भी योजना बनाएगा तो इन जो नीति निर्देशक तत्व में 36 से 51 जो भी बातें लिखी गई है वो उन नियमों बनाते समय उनका विशेष ध्यान रखेगा, इन नियमों का अधिक से अधिक पालन हो। इसके संबंध में राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। ये इनका स्टेटमेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। जिस प्रकार अपने मूल अधिकारों का हनन होता है, अपने कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व में संबंधित ये लागू नहीं है। तो अब अपने इस पर चर्चा करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को अपने सुविधा के अनुसार 4 भागों में बांट सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, पंचायती राज, प्राचीन स्मारक और न्यायालय से संबंधित नीति निर्देशक तत्व, और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। इस संबंध में एक और बात है, ये जो भाग 4 है इसको अपने सामाजिक व आर्थिक न्याय का प्रतीक भी कहा जाता है। अगर अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है भाई संविधान के किस भाग को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का प्रतीक कहा जाता है, तो भाग 4 को। क्यों? क्योंकि ये समाज में जितनी भी विषमता है, भेदभाव है, इसको ये दूर करने का प्रयास करते हैं। फिर है आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। जो संविधान का अनुच्छेद 38 है इसमें लिखा हुआ है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करेगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति सुनिश्चित हो। मतलब राज्य ऐसी जो भी योजनाएं, नियम, कानून बनाएगा उसमें व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। अब इसमें आप एक चीज़ और देखो, ये जो शब्द हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये अगर क्वेश्चन आ जाता है भाई भारतीय संविधान के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ है, तो ये भारत की संविधान की अपनी प्रस्तावना पढ़ी थी उसमें भी है, और नीति निर्देशक तत्वों में भी दिया गया है। फिर इसी में लिखा हुआ है, राज्य प्रतिष्ठा में अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। जितने भी रोजगार के जो अवसर हैं उसमें अगर किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वह उनको समाप्त करे। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर राज्य के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और वितरण इस प्रकार बांटा जाना चाहिए कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उसमें लाभ हो, और संपत्ति और उत्पादन के साधनों का वितरण इस प्रकार हो कि उसका किसी प्रकार वितरण है ना वो समान रूप से होना चाहिए। फिर श्रमिकों और बालकों को ऐसा रोजगार न करना पड़े जो उनके स्वास्थ्य के मतलब उनका दुरुपयोग हो, उनकी जो मतलब बालकों की जो आयु है पढ़ने की होती है, ये नहीं कि वो कहीं काम करें किसी भट्ठे पर वगैरह, ऐसी व्यवस्था करें ताकि उनका शोषण न हो। फिर राज्य कमज़ोर वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान
करेगा। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के अंदर जाना चाहता है तो राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह उनको विधिक सहायता प्रदान करे। फिर है अनुच्छेद 41 में लिखा है सभी नागरिकों को योग्यता अनुसार रोजगार व शिक्षा प्राप्त हो सके। राज्य ऐसी नीति का निर्माण करेगा प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार पा सके, शिक्षा प्राप्त कर सके और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। किसी जिस प्रकार में देखते हैं वृद्धावस्था में सरकार उनको पेंशन देती है, जो विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, उनको अतिरिक्त सहायता देती है धन के रूप में, उनको साइकिल वगैरह जो भी उनको भाई देती है जो, ताकि उनको लाभ मिल सके। फिर है अनुच्छेद 42 में कहा गया है राज्य काम के लिए यथोचित व मानवोचित दशाओं का प्रबंधन करेगा तो और स्त्रियों को प्रसूता में कार्य न करना पड़े ऐसी व्यवस्था करेगा। इसीलिए क्या करते हैं सरकार इनको महिलाओं को प्रसूति अवकाश देती है ताकि उनको उस अवस्था में काम नहीं करना पड़े। फिर है अनुच्छेद 43 राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे श्रमिकों को यथोचित वेतन मिले, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, अवकाश के समय का उचित उपयोग हो सके। मतलब उनको न्यूनतम इतनी मजदूरी मिलेगी ताकि उनकी न्यूनतम जो आवश्यकता है वो उनकी पूर्ति हो सके। फिर इसी में दिया हुआ है राज्य कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगा। अपने कई बार कहते हैं भाई महात्मा गांधी की संविधान के अंदर कोई भी बात नहीं है, तो ये कुटीर महात्मा गांधी जी कुटीर उद्योगों के सबसे ज़्यादा समर्थक थे। आगे अपने ग्राम पंचायतों के ग्राम स्वराज्य के सबसे ज़्यादा समर्थक उन्होंने इसकी बात की थी। तो ये नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है कुटीर उद्योगों की व्यवस्था करेगा और ऐसी व्यवस्था करेगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। फिर है 43 के राज्य औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधन में कर्मचारियों को भागीदार बनाने में कदम उठाएगा। फिर अनुच्छेद 48 राज्य कृषि व पशुपालन को आधुनिक व वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा, दुधारू व वाहक पशुओं की नस्ल सुधारने का प्रयास करेगा और पशुओं के वध को रोकने का प्रयास करेगा। मतलब किसी प्रकार से उनकी हत्या न हो। और ये जो दूध देने वाले हैं, बछड़े हैं, इनकी क्या है बाहर ढोने वाले पशुओं की नस्ल सुधारने के वो कई बार अपने समय समय पर कार्यक्रम अपने देखते हैं ना, मेलों का आयोजन होता है तो वो पशु नस्ल से सुधारने के लिए ही लगाए जाते हैं। पशु मेले जितने भी हैं वो नीति निर्देशक तत्वों के तहत ही लगाए जाते हैं। फिर है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित दूसरा पार्ट जो अपने 4 भागों में बांटे थे ना, दूसरा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। 1944 राज्य एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा और अनुच्छेद 45 में दिया हुआ है भाई 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंधन करेगा। फिर है अनुच्छेद 46 राज्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा व आर्थिक हितों की उन्नति का प्रयास करेगा और उनका सामाजिक अन्याय व शोषण से रक्षा करेगा। 47 राज्य लोगों के जीवन स्तर में स्वास्थ्य सुधारने का प्रयास करेगा। अपने ये जो देखते हैं इनके टिक्के वगैरह बच्चों के जो लगाए जाते हैं वो इसी के तहत हैं। राज्य हानिकारक मादक द्रव्य व नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। कई बार अपने ये देखते हैं नशा छुड़ाने के लिए कैंप वगैरह लगाए जाते हैं तो राज्य उनकी व्यवस्था करता है, तो इसी के तहत है। फिर है 48 के राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन का प्रयास करेगा। तो अपने विद्यालयों में अपने बहुत सारे पेड़ पौधे जो पौधारोपण का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो वो इसी के तहत ही है। राज्य वन्य जीव की सुरक्षा का प्रयास करेगा। फिर तीसरा पंचायती राज, स्मारक व न्यायपालिका से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 40 राज्य ग्राम पंचायतों का गठन कर स्वायत्ता प्रदान करेगा। आपने देखो अपने जो किसी न किसी ग्राम पंचायत से संबंधित हैं तो ग्राम पंचायतों में जो सरपंचों के चुनाव होते हैं, पंच के चुनाव होते हैं, तो ये सभी इसी के तहत है। और महात्मा गांधी इसके ग्राम
स्वराज्य के सबसे ज़्यादा समर्थक थे, तो ये उससे संबंधित है। अगर अपने क्वेश्चन आ जाता है महात्मा गांधी से संबंधित जो विचार थे वो भारतीय संविधान के अंदर कहाँ हैं, तो अपनी इसका विवरण दे सकते हैं अनुच्छेद 40 का। फिर 49 राज्य संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों की सुरक्षा का प्रयास करें। जितने भी ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे अपने जूनागढ़ हो गया, हवा महल हो गया, जितने भी प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व राज्य सरकार पर है। वो ऐसी व्यवस्था करेगी उनको किसी प्रकार की हानि न हो। राज्य न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करने का प्रयास करेगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों इंडिपेंडेंट रूप से अपना अपना कार्य करें, ऐसी व्यवस्था करेगा। ये कहाँ दिया हुआ है? नीति निर्देशक तत्वों में, अनुच्छेद 50 में। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल है 51, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा में वृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा ताकि दुनिया के अंदर शांति बनी रहे। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य न्यायपूर्ण व सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों व संधियों के प्रति आदर की भावना बढ़ाने का प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के मध्यस्थों द्वारा सुलझाने का प्रोत्साहन देगा। कोई लड़ाई झगड़ा है कोई दो देशों के बीच में, तो वो शांतिपूर्वक तरीके से उनको हल किया जा सके, ऐसी व्यवस्था करेगा। तो ये अपने थे नीति निर्देशक तत्व जो अपने पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तो ये था आज का अपना वीडियो। थैंक्स। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अच्छा लगे तो शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।